हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टैरो 3.0 पर। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। देखिए, ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग होगी, इसमें सभी साइन इंक्लूड होंगे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि सभी साइंस के लिए, सभी सिचुएशन के लिए रहने वाली है ये रीडिंग। ओके, आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी सिचुएशन में हो सकते हैं। थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 2 मोर कार्ड्स। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो आई होप कि सभी कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। देखिए, इस रीडिंग में आप लोगों को, ये जो मैं रीडिंग करती हूँ, इसमें आपको किसी तरह का डाउट नहीं रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैडम ये सभी साइन के लिए है या इसमें मेरा साइन नहीं है। तो आपसे मैं बता दूं कि सभी साइन के लिए है एंड सभी लोगों के लिए, मतलब आप की सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपका जेंडर कोई भी हो सकता है एंड आपका साइन भी कोई भी हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन ये अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनको पता है कि आगे बढ़ने के लिए इनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, या तो फिर आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का है कि इनको लगता है कि अगर ये आगे बढ़ते हैं, मतलब पैशन को कंट्रोल करना आसान है लेकिन आपकी तरफ बढ़ना बहुत रिस्की हो सकता है। एंड शायद इनके अंदर वो रिस्क लेने की या तो क्षमता नहीं है या फिर इनकी हिम्मत नहीं है, मतलब इनकी सिचुएशन शायद इस हिसाब की नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन जो यहाँ पर आए हैं वो हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यस, आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर कितनी स्पीड में आपकी तरफ भाग रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन भी हो सकता है, या अगर आप लोगों के आसपास ही रहते हैं आपके पार्टनर, तो मान के चलिए कि ये अब देर नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत देर हो चुकी है, बहुत टाइम जा चुका है एंड अब ये किसी कीमत पे देर नहीं करना चाहते हैं। इनका बस चले तो, मतलब वही चीज़ आ गई ना बॉटम ऑफ द डेक वाली, कि बस ही तो नहीं चल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि रिस्क लेना पड़ेगा। तो इनका बस चले तो ये दौड़ के आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन बस नहीं चल रहा है। एंड ऐसी कंडीशन में ये किसी ना किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं जल्दी से चला जाऊं या चली जाऊं, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। ओके, तो या तो ये किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए। ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, मतलब इनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन हैं। ये थोड़े से शाई एंड इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं एंड अपने लव का कप बहुत ही, मतलब आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है कि कोई है। देखिए, यहाँ पे ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई 2 लेडीज़ इनकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं जिनसे ये गाइडेंस लेते हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई जेलस पर्सन है, मतलब जिससे भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं वो पर्सन जेलस है। यही सबसे बड़ी खराबी होता है, पता है, मतलब इंसान अपने आप जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, कंफ्यूज होता है, तो वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढता है कि जो उसको सही गाइड करे। एंड ऐसे टाइम पर अगर वो पर्सन जेलस है तो फिर वो क्या सही गाइड करेगा, एंड यहीं पर डेस्टिनी जो होती है वो गेम खेल जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जिस पे विश्वास करके गाइडेंस ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो इंसान चाहते ही नहीं है कि आपके पार्टनर का आपके साथ यूनियन हो। तो हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। यस, पक्का थर्ड पार्टी कोई ना कोई तो है एंड वो नहीं चाहती, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है एंड थर्ड पार्टी को पता है ये बात। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर प्रपोजल लेके आपके पास आए। ओके, यस, तो वो मिसगाइड कर रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं
यस, या ये जो पर्सन है आपके, इनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या तो डिवोर्स हो चुका है, या तो फिर ये आपके लवर हो सकते हैं जिनसे आपने मूव ऑन कर लिया है। तो ये फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं एंड आप देख रहे हैं, देखिए डेथ का मतलब भी होता है न्यू बिगिनिंग, एंड आप देख रहे हैं कि इनकी स्पीड कितनी फास्ट है। मतलब ये जानते हैं कि अगर इन्होंने बहुत लेट किया तो फिर हमेशा के लिए टाइम निकल चुका होगा। आपको जब ये देखते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो थोड़ी सी इनसे एल्डर है। ओके, इनकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, या इनके हस्बैंड या वाइफ। वैसे वाइफ होने के चांसेस, मतलब फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि इनसे ज़्यादा एल्डर हैं या इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ओके, एंड जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो ये आपको थर्ड पार्टी से तो ज़्यादा बेटर मानते ही हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर क्लियरिटी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यहाँ पर सडनली मुझे ऐसा दिखा कि आपके पार्टनर की सिचुएशन, मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी टैरो रीडिंग देखने लगे हों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक जो कुछ हुआ था वो सारी चीज़ें, मतलब इन्होंने जो थर्ड पार्टी की बातें मानी थी उस वजह से आपका रिश्ता एंड हो चुका है। एंड ये बात आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। उनको पता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को वैल्यू दी है, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी ने मिसगाइड किया है, एंड ये बात इनको पता चल गई है। एंड देन ये कंपेयर कर रहे हैं। ओके, ये कंपेयर कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी से कहीं ज़्यादा बेटर हैं। एंड ये जो रिलेशनशिप में एंड हुआ था, टॉवर आया था, ये थर्ड पार्टी की वजह से आया था। एंड मतलब वजह तो थर्ड पार्टी नहीं थी, वजह तो ये खुद थे। क्योंकि अगर आप अपने दिल की ना सुन के किसी थर्ड पर्सन को इनवाइट करेंगे अपने रिलेशनशिप में, तो रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट तो टॉवर ही होना है ना, क्योंकि आप दोनों लोग दिल से काम ले रहे हैं। एंड जो थर्ड पर्सन है वो दिमाग लगाएगा, और दिमाग कैसा होगा? वो डर्टी माइंड होगा। ओके, वैसे भी थर्ड पार्टी जेलस है, तो समझ जाइए कि क्या होने वाला है। टॉवर तो आना ही था। तो इनको पता है कि जो कुछ भी हुआ है उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही बन रहे हैं। तो अब इनके अंदर क्लियरिटी आ चुकी है, एंड ये अब आपको प्रपोज करने वाले हैं। ओके, यस, यहाँ पर आप लोगों के लिए 8 एंड 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या तो आप लोग 888 देख रहे हैं, या 222 देख रहे हैं, या अगस्त का मंथ या फरवरी का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या ये नंबर्स आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे या बर्थ मंथ हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, फाइट हुई है, मूव ऑन किया है, डिवोर्स लिया है, ये चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को अब भूल जाएं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ, हो सकता है, देखिए यहाँ पे 8 नंबर भी आया है। 8 नंबर होता है शनि का, तो हो सकता है कि तब टाइम ख़राब था। मतलब ये आपको बताना चाहते हैं कि तब इनका टाइम ख़राब था। जो कुछ भी हुआ वो सब डेस्टाइंड था, ऐसा नहीं है कि इनकी मर्ज़ी थी, क्योंकि इनकी फीलिंग्स हमेशा से आपके लिए प्योर ही रही हैं। ओके, यस, ये आपको पाने के लिए, देखिए इनको पता है कि आपको एंड थर्ड पार्टी को किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। एंड इनको पता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र रखती है। तो ये सारे बंदिशों को तोड़ करके आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा आप क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं आप। एंड आपकी कहीं कोई गलती नहीं रही है, चाहे गलती इनकी हो चाहे थर्ड पार्टी की हो, लेकिन आप तो इनोसेंट हैं। तो आपके लिए ये सारी दीवारें तोड़ के आएंगे। यस, देखिए इनके अंदर डर तो रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि इनकी आंखें अब खुली हैं, लेकिन आपकी तो शुरुआत से खुली हुई हैं। मतलब वही चीज़ है कि आप तो शुरुआत से इनोसेंट रहे हैं, फिर भी आपको कितना कुछ सफ़र करना पड़ा है। तो ये भी इनको मन में रहता है कि भले ही इनकी आंखें अब खुली हों, लेकिन आप क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें। तो इस वजह से भी ये काफ़ी डरते रहते हैं। बट यस, मेन चीज़ ये है कि इनकी जो मेन फीलिंग है वो ये है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, या जब भी आप लोगों का यूनियन, आप लोग कनेक्शन में थे, तो इन्होंने हमेशा ईश्वर को ग्रेटिट्यूड ही दिया था। एंड प्रेजेंट टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपके साथ ये अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हों। आपसे बेबी, मतलब बच्चे चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, इनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, फ्यूचर के बहुत सारे सपने आपसे जुड़े हैं। तो यस, ये बहुत ज़्यादा, देखिए अगर कोई इंसान ग्रेटिट्यूड की कंडीशन में है, मतलब आपको पाने से, आपके होने से वो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं,
तो इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। एंड थर्ड पार्टी का फेस इनके सामने वैसे भी रिवील हो चुका है। यस, बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ वैंड्स एंड यू कैन सी हियर इनको हिम्मत तो करनी पड़ेगी, ये बात इनको पता है, लेकिन क्योंकि ग्रेटिट्यूड है एंड इन्होंने आपको, या तो आप इनके हस्बैंड या वाइफ ही हैं, ओके, या फिर इन्होंने दिली दिल में आपको मान लिया है अपना हस्बैंड या वाइफ, एंड इसी वजह से ये आपके साथ फ्यूचर में बच्चे चाहते हैं, ओके। तो अगर इतनी सारी चाहते हैं तो ये आएंगे तो हैं ही डेफिनेटली आपके पास। बस हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है ऐसी कंडीशन में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, देखिए आपके लिए चैरियट का कार्ड आया है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 666 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, जून का मंथ इंपॉर्टेंट है, या 6 नंबर आपके लिए, ओके। तो चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रॉन्ग रहना है एंड फोकस्ड रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया था वो आया था सेल्फ लव का। ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पे फोकस्ड हैं, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसी तरीके से रहना है एंड जो भी आप कर रहे हैं उसी पे फोकस रखिए। आपके पार्टनर खुद आएंगे आपके पास, ओके, क्योंकि आपकी किस्मत खुल चुकी है, तो आपको किसी के चक्कर में नहीं आना है। आप अपने पे ध्यान दीजिए, ईश्वर आपका ध्यान रखे हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।